प्यारी गोपियों, मेरी माताओं, आप सब भी कल बढ़िया से आना और अच्छे से। अब आप तो बड़ी सुनने में निष्णात हो, पर अपने अपने लाला लाली को पकड़ के ले आना। पर वो चवन्नी मत ले आना जो दौड़ते हैं, थोड़े कम से कम 18 या 12 आने के हों तब, मतलब कुछ समझें, ऐसे को पकड़ को ले आना। थोड़े बड़े बड़े जो है, चल हमें ट्यूशन पढ़ना है, अरे इधर चल ट्यूशन पढ़ना है, अभी तो ट्यूशन पढ़वाता हूँ तुझको, यहाँ ट्यूशन पढ़वा दो 7 दिन तक, 6 दिन तक ट्यूशन पढ़वा दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे ही माथे का जो हेडेक होने वाला है वो उतर जाएगा, वो हेडेक। खुश हो जाओगे बाद में कि बात तो बढ़िया बन गई, नहीं तो हम चिल्लाते ही रह जाते। इतना मत करो, वो ऐसे भी पढ़ेगा, पास हो ही जाएगा। इन अंग्रेजों की विद्या में इतना कोई हार्ड और चीज है नहीं। हम बिना पढ़े ही इतना हमेशा फर्स्ट क्लास आते रहे, हर ऑनर्स करते रहे, साइंस के टॉपर स्टूडेंट रहे, पर मनमौजी पढ़ते थे जब मन करता तब। 4-6 घंटे पढ़ाई ज़्यादा है इनके लिए, 4 घंटा पढ़ो, कितना भी नंबर ले आओ, इतना क्या पढ़ना है इनके लिए। निष्णातता यहाँ है, याद रखना मेरे बलदेव के लोगों, और इस संचार माध्यम से भारत और दुनिया में देख रहे लोगों, इस बात को सदा याद रखना। विद्या 2 तरह की होती है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। जब कभी अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाना तो बता देना कि वो टीचर है जो तुमको जीविका की विद्या सिखाएगी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है, इसके लिए सिखा देगी तुमको पढ़ा के। ठीक उसी समय किसी संत और किसी सदगुरु की शरण में ले जाना और दीक्षा दिला के कहना कि ये तुम्हें पैसा कमाने की विद्या सिखाएगा ये स्कूल वाले लोग, और गुरुदेव की चरण में जीवन जीने की विद्या आएगी कि उन पैसों का सदुपयोग कैसे करोगे, आनंदित कैसे रहोगे। तो ये दोनों विद्या भारत को चाहिए। हम गड़बड़ हो गए हैं, हम बेकार हो गए हैं। अब हम केवल पाप बढ़ाना भैया, पाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीवन की विद्या ही नहीं है, जीवन की विद्या ही नहीं, जीवन की विद्या चाहिए। इतना पैसा हो पर खुश होके जिए पूरा परिवार, एक दुकान हो पर बलदाऊ की सेवा होती रहे, नंद के लाला की सेवा होती रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और 2-4 साधु आए तो वो भी भूखा न जाएं। ऐसी परंपरा हमारे भारत की, उसको बनाएंगे। ऐसे बच्चों के भीतर संतोष भरेंगे, उनके भीतर दिव्य विद्या का प्रकाश प्रकटित करेंगे। मत बनाओ पढ़े लिखे मशीन अपने बच्चों को, ये सब यंत्र बन गए हैं, रोबोट बन जाएंगे कुछ दिन के बाद। रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, रोबोट हो गए हम लोग। हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, जब जो चाहे हमको क्रोध दिला दे, जब जो चाहे हमको हंसा दे। 7 बजे एक मैसेज आए व्हाट्सएप पे, हंस रहे हैं, 8:30 बजे आ जाए हम आत्महत्या करेंगे। क्या ऐसा आ गया कि आत्महत्या करोगे? 7 बजे प्रसन्न हो गए, 8 बजे आत्महत्या को तैयार हो गए। रिमोट अपने हाथ में नहीं है। अगर इतने ही पढ़े लिखे लोग हो तो अपना रिमोट अपने हाथ में क्यों नहीं है? रिश्तेदारों के हाथ में क्यों है? परिवारों के हाथ में क्यों है? पड़ोसियों के हाथ में क्यों है? अपने हाथ में रिमोट रखो अपना। मैं आनंदित भी होऊंगा तो अपने कारण, रोऊंगा भी तो बलदाऊ जी की शरण में, हंसूंगा भी तो बलदाऊ जी के पास, क्योंकि मेरा रिमोट श्रीमद् भागवत सुनने के बाद अब मेरे पास आ गया है। मैंने अपना रिमोट अब वापस ले लिया है, दुनिया के हाथों में मेरा रिमोट नहीं रहेगा।